ओके गाइस, वेलकम बैक। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आज की टाइम पे रियल लाइफ की जो इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल से अगर देखेंगे उसमें बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक कहा जाता है इसको। इसका नाम है गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का मतलब क्या है ना? गूगल डॉक्स का मतलब है कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड टूल्स प्रोवाइड करता है, और वो किस कंपनी के थ्रू दिया गया है? वो गूगल कंपनी के थ्रू दिया गया है। हमने अभी तक सुना होगा कि एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या करता है? कोई भी कंप्यूटर के अंदर अगर एमएस ऑफिस है तो वो किस चीज के लिए हेल्प करता है ना? कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर मैं अपने कंप्यूटर में यूज करके बनाना चाहूंगा तो उसमें क्या होता है कि उस ऑफिस के जो अलग अलग टूल है, एमएस वर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं बढ़िया सा। कोई कंटेंट बनाना है, सीवी बनाना है, कोई बुक लिखना है ना, कोई नोट्स बनाना है, तो ये सब डिजिटल नोट्स को हम बना के एक बढ़िया सा बुक, डिजिटल बुक को हम प्रिंट कर सकते हैं। किसमें? एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ज्यादा डेटा है, हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उन कामों को हमें ट्रैक करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उन लोगों में से किसी एक का अपडेट लेना है, क्या डेटा उसके रिलेटेड है, उन सब रिलेटेड डेटा को निकाल के छांट के बाहर करना है। तो उस सब के लिए हमारा एमएस एक्सेल होता है। ऐसे ही मैं एक कंपनी में काम करता हूं, या फिर मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया है, उन बिजनेस के बारे में मैं किसी को अगर बताना चाहूंगा तो उस केस के लिए अगर मुझे किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो उस केस के लिए हमारे पास एमएस पावर पॉइंट होती है ना। तो ये जो तीन अलग अलग टूल था, ये हमारा एप्लीकेशन था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन टूल के थ्रू ऑफिशियल जो काम था उनको सरल कर दिया था। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे पास एमएस ऑफिस है नहीं, मैंने अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया, क्या ऐसी कोई टूल है ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट है मेरे पास बट एमएस ऑफिस मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो उस केस में, जिस केस में मेरे पास एमएस ऑफिस है नहीं लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट वाली काम करना है, वो स्लाइड वाला काम, जो एक्सेल वाला काम करना है, या प्रेजेंटेशन वाला काम करना है, तो उस केस के लिए हमारे जरूरत में आता है गूगल प्रोडक्ट्स। गूगल का प्रोडक्ट क्या होती है कि ना, ऑनलाइन जैसे एमएस ऑफिस लोकल में काफी सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए, ऐसे ही हमारा गूगल प्रोडक्ट क्या करता है, जितने भी टूल्स है ऑफलाइन हमारे लोकल सिस्टम में काम करने के लिए, उन सबको ये ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। अगर मैं एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड के कंपैरेटिवली डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहूंगा, वो हमारे गूगल प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल डॉक्स हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? गूगल डॉक्स इज नथिंग बट ए टूल अवेलेबल ऑनलाइन which is a Google product equivalent to MS Word। MS Word की बराबरी करने वाला प्रोडक्ट जो होती है वो गूगल डॉक्स होता है। ऐसे ही लाइक गूगल डॉक्स हम गूगल शीट्स करते हैं एमएस एक्सेल जैसा बराबर। मतलब एक्सेल में जो काम आप करते हो, डेटा रखना, डेटा मेंटेन करना, बढ़िया सा फॉर्मूला अप्लाई करके डेटा को समरी रिपोर्ट बनाना, ग्राफ्स बनाना, चार्ट बनाना, ये सब जो काम करते थे एक्सेल में, उसी का एक टूल जो हमारा गूगल में अगर हम चेक करेंगे तो गूगल शीट्स होता है। ऐसे ही कोई प्रेजेंटेशन वगैरह की एमएस पीपीटी का जो हमारा एमएस पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं, उन टूल का जो काम है वो हम गूगल में गूगल स्लाइड्स करके टूल्स के साथ होता है। लाइक दीज और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, इनके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन अभी के रेलेवेंसी के हिसाब से, अभी की जरूरत के हिसाब से हम किस किस को टारगेट करेंगे ना? तीन चीज को टारगेट करेंगे ऑफिशियली बेसिक आइटम जानने के लिए। सबसे पहला होता है गूगल डॉक्स, दूसरा होता है गूगल शीट्स, तीसरा होता है गूगल स्लाइड्स। गूगल डॉक्स होता है एमएस वर्ड जैसा, गूगल शीट जो होती है एमएस एक्सेल जैसा, गूगल स्लाइड जो होती है एमएस पावर पॉइंट जैसा। इन चीजों को लेके हम क्या सीखेंगे ना, ऑनलाइन कैसे हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा गोल है। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास जो है हमारा किस चीज में टारगेट करेगा, हम लिख देते हैं इसको,
गूगल प्रोडक्ट्स फॉर ऑफिशियल वर्क्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वर्क। ठीक है, तो ये जो हमारा आज की एजेंडा रहेगी। ठीक है, तो इनमें हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगा ना। सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया, हम जो डॉक्यूमेंट को काम करते थे उसके लिए एमएस वर्ड काम करता था, तो उसका रिप्लेसर आज पढ़ेंगे। ऑनलाइन कैसे हम गूगल प्रोडक्ट को यूज करके, उसको बोलते हैं हम गूगल डॉक्स, उसको और भी बोलेंगे हम जी डॉक्स। क्या बोलेंगे? जी डॉक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? लाइक दिस, जैसे हम वर्कशीट में काम करते थे, किस में काम करते थे ना? एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गूगल शीट्स में काम करेंगे, इसको बोलते हैं जी शीट। ठीक है, ऐसे ही पावर पॉइंट्स, और हम इसको पीपीटीस भी बोलते हैं, पीपीटीस। और प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस, इसको हम एमएस में पावर पॉइंट कहते थे। अब इसमें क्या बोलेंगे? जी स्लाइड्स और गूगल स्लाइड्स। इसको क्या बोलेंगे? जी स्लाइड और गूगल स्लाइड्स। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है ना? ये जो गूगल की प्रोडक्ट्स है, ये क्या है ना? गूगल खुद एक ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, सारे ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल होती है। ये ऑनलाइन मोड मतलब एमएस ऑफिस जो है हमारा ऑफलाइन मोड है कि नहीं? लेकिन जो गूगल स्लाइड है वो हमारा क्या है? ऑनलाइन मोड है। तो ऑनलाइन का क्या फायदा है ना? ऑनलाइन से फायदा ये होगा, आपने एक कंप्यूटर में कोई काम किया, ठीक है, ओके, वही काम को आप कंटिन्यू कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर में। मतलब पहली कंपनी में, पहले कंपनी में आप अगर थे, अपनी पर्सनल अकाउंट तो आपने लॉगिन करके गूगल की ये प्रोडक्ट यूज किया और एक डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटर में बना दिया, अब वो कंपनी आपने छोड़ दिया, फिर दूसरे कंपनी में ज्वाइन हुए, लेकिन आपकी अकाउंट तो था ना। उस अकाउंट को आप फिर से ऑनलाइन लॉगिन करके आप उस अकाउंट से वो फाइल को रिट्राइव कर सकते हो। तो ऑनलाइन से ये फायदा हुआ हमें कि हम या कोई भी अगर ऑनलाइन गूगल प्रोडक्ट यूज करता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर में हमारा काम को हम कर सकते हैं। जो आपके लिए डॉक्यूमेंट में बनाता हूं, एमएस वर्ड जैसा डॉक्यूमेंट ही होता है। मैं अगर पीडीएफ एक प्रोवाइड करता हूं आपको एज ए नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स अगर मैं देता हूं, मैं क्या करता हूं? एक ऑनलाइन अकाउंट मेरा है, उससे लॉगिन करता हूं, उसमें मैं कुछ अपडेट करता हूं, और उसको मेरा जब मन करे, जहां से मन करे, कभी मैं कहीं से जाके यहाँ पे बैठ के कर लेता हूँ, कभी दिल्ली में जाकर बैठ के कर सकता हूँ, कभी कहीं पे भी जाऊंगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहीं पे बैठ के उस अकाउंट पे लॉगिन करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सर, ये जो ऑनलाइन के लिए जो अकाउंट बोल रहे हो वो क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। वो ऑनलाइन इसकी नीड होती है, इसका प्री रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये काम करने के लिए प्री रिक्विसाइट्स, मतलब क्या चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए ना? ऑनलाइन अकाउंट चाहिए। ये ऑनलाइन अकाउंट जो है, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो आप इसके लिए क्या मैंडेटरी है ना? इसके लिए आपको मैंडेटरी है गूगल मेल अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे ना? जीमेल। क्या बोलेंगे इसको? जीमेल। तो सर, अगर मैं जीमेल नहीं है लेकिन एमएस आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, क्या उससे हो सकता है? हे, नहीं हो सकता है। अगर गूगल प्रोडक्ट का यूज करना चाहते हो तो वो हो नहीं सकता, आपको जीमेल से ही करना पड़ेगा। तो सर,
उस केस के लिए क्या माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नहीं किया? एमएस ऑफिस अगर लोकल में ही चलेगा तो गूगल इतना अगर प्रोवाइड कर सकता था तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर सकता? यस, माइक्रोसॉफ्ट आल्सो प्रोवाइडेड ए अल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम कि ऑफलाइन काम के साथ साथ अगर ऑनलाइन काम भी करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एमएस का ऑफिस ऑफिस 365 लॉन्च कर दिया, जो कि इक्विवेलेंट टू, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू गूगल स्वीट। ठीक है, तो गूगल स्वीट, ये जो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, ये जो है ये क्या है ना, ये गूगल का प्रोडक्ट है। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, गूगल फॉर्म है, गूगल का जो बिजनेस अकाउंट का बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, वो सब है ना। आप अगर बिजनेस करते हो तो उसके लिए भी टूल्स है। तो उन सारे टूल्स को कंबो करके, इकट्ठा करके गूगल स्वीट बेचता है। कौन? गूगल। लेकिन अगर मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूं, कोई एक ऑफिस में जहां पे इंटरनेट नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एमएस ऑफिस को यूज करूंगा लोकल के लिए। मान लो कि उस ऑफिस में ऑनलाइन भी है, जीमेल अगर अकाउंट बोलते हो ना तो वो हो जाता है पर्सनल। मतलब हो सकता है कि कुछ कंपनी में आपको जीमेल यूज करने के लिए अलाउ करे या ना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ओके, जब गूगल ने ये प्रोवाइड किया तो हम भी प्रोवाइड करते हैं एक ऑनलाइन टूल। वो ऑनलाइन टूल को बोलते हैं ऑफिस 365। क्या बोलते हैं उसको? ऑफिस 365। तो आपकी सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में अगर नेट है और ऑफिस 365 इंस्टॉल कर देते हो, उस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करोगे, वो डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन काम कर सकता है। आप एक सिस्टम में बैठ के काम कर दोगे, ऑफिस में जो एक्सेल है उसमें काम कर दिया, और उसी का लिंक को, मतलब उसकी जो जहां पे रखोगे, वो क्लाउड एक छोटा सा स्टोरेज होता है, वहां पे आप शेयर कर सकते हो दूसरे दोस्तों के साथ, या फिर खुद भी उस अकाउंट पे जहां पे दूसरे कंप्यूटर में आप लॉगिन करोगे, उस फाइल को आप निकाल के फेच करके उसको आप अपडेट कर सकते हो। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वन ड्राइव। क्या बोलेंगे उसको? वन ड्राइव। तो ये जो स्पेस होती है जहां पे ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद जहां पे स्टोर किया जाता है, स्पेस ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोरेज, मतलब क्या है सर ना, मैंने अभी तक एमएस ऑफिस में जो वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया, जो एक्सेल में डॉक्यूमेंट बनाया, जो पीपीटी में डॉक्यूमेंट बनाया, उसको कहाँ रखा? अपनी लोकल स्टोरेज में, कंप्यूटर के अंदर हमने रखा। उसको बोलते हैं लोकल ड्राइव, है ना, जो हमारा हार्ड डिस्क है उसके अंदर वो डेटा रखे। ऐसे ही जब मैं ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट रखूंगा तो उसके लिए जो स्पेस जरूरत होती है उसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन स्टोरेज। और हम बोलते हैं ऑनलाइन ड्राइव्स। अब ये ऑनलाइन ड्राइव जो है, अगर मैं गूगल का करता हूं, ये एमएस ऑफिस का अगर करूंगा, तो ये होता है वन ड्राइव। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या लॉन्च किया है? वन ड्राइव। और गूगल ने क्या लॉन्च किया है? गूगल ड्राइव। गूगल ने क्या लॉन्च किया है? ठीक है, गूगल ने क्या लॉन्च किया है स्पेस के लिए? गूगल ड्राइव। मतलब कोई भी फाइल आप अगर बना देते हो, किसमें? ऑनलाइन, गूगल जीमेल को यूज करके कोई भी फाइल आप बना देते हो, वो कहां मिलेगा हमें? गूगल ड्राइव में। कोई भी फाइल आप आउटलुक को यूज करके, ठीक है, अगर आप भेजते हो तो वो कहां पे मिलेगा? वन ड्राइव में। सर ये सब कैसे आएगा? इसका एक हाई लेवल अगर समझाओगे तो कैसे होगा? इसको समझाएंगे आगे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप वाइज क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जीमेल अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या होगा? जैसे ही जीमेल अकाउंट बन जाएगा, हम क्या करेंगे? गूगल ड्राइव जाएंगे। कहां जाएंगे? गूगल ड्राइव। ठीक है, उसमें क्या करोगे?
उस ये गूगल ड्राइव क्या होगा ना, ये एक स्टोरेज है। जो भी आप डेटा रखना चाहते हो आपकी गूगल अकाउंट में, जीमेल अकाउंट के रेस्पेक्टिव, तो वो चीज यहाँ पे रहेगा, स्पेस फॉर डेटा ऑन क्लाउड थ्रू जीमेल अकाउंट। फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, गूगल डॉक्स ओपन करोगे या गूगल स्लाइड ओपन करोगे या फिर गूगल शीट्स ओपन करोगे। तो ये ओपन करके गूगल डॉक्स या गूगल स्लाइड या गूगल शीट्स, ये ओपन करके आप क्या करोगे, फाइल्स बनाओगे। ठीक है, ओके। ऐसे करके यूज एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे वो कहां पे स्टोर होगा, कहां पे स्टोर होगा, ये गूगल ड्राइव में। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, शेयर द लिंक विथ ईच अदर्स एज नीडेड। मतलब एक दूसरे के साथ आप भेज के आप क्या कर सकते हो, उसको शेयर करके यूज कर सकते हो। ये किसका है ना, ये जो आइटम्स है ये होता है गूगल का। किसका, ये गूगल का। इसमें अगर लिखेंगे गूगल प्रोडक्ट्स, ओके। ऐसे ही मैं अगर चाहता हूं कि नहीं मुझे गूगल का नहीं चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का करना चाहिए, तो तुम क्या करोगे ना, उसके लिए भी पहले क्या बनाओगे, पहले बनाओगे क्रिएट एन आउटलुक अकाउंट। ये आउटलुक क्या है ना, जैसे जीमेल हमारा गूगल का एक प्रोडक्ट है, ऐसे आउटलुक भी मेलिंग के लिए एमएस का है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोसेस है। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वन ड्राइव में जगह मिल जाएगा हमें, वन ड्राइव। ये किसका है, स्पेस फॉर क्लाउड स्टोरेज, जो भी क्लाउड स्टोरेज में ऑफ योर डेटा। डेटा क्या होगा, डिजिटल डेटा, जो भी डेटा आप बना रहे हो वो सारे डेटा हमारा वन ड्राइव में स्टोर होगा। जैसे ही वन ड्राइव हो जाएगा आप क्या करोगे, ऑफिस 365 यूज करोगे एंड क्रिएट योर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस ऑफिस, लाइक क्या है, वर्ड, एक्सेल, शीट्स, शीट्स बोल रहा हूं, पावर पॉइंट एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, चौथा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में क्या करोगे, इसको शेयर करोगे। चौथा पॉइंट में शेयर एज नीडेड। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते इसको ताकि दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी क्या सीखे कि कैसे हम ऑनलाइन चीजें को बना सकते हैं। जो चीजें हम अभी इसमें कर रहे थे उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमएस प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट। ये हमारा चैप्टर आज की इंट्रो चैप्टर है। इस चैप्टर को बेस करके हम क्या कवर करेंगे ना, गूगल की प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करेंगे। वो गूगल की प्रोडक्ट्स कैसे यूज करोगे, मैंने बताया था पहले क्या बनाना चाहिए, जीमेल अकाउंट। तो जिसको जीमेल अकाउंट के बारे में पता नहीं है वो पहले सीखेंगे जीमेल अकाउंट क्या होती है ना, बेसिक और एडवांस दोनों चीज को अगर क्लब करके समराइज करके मैं अगर एक बताता हूं व्हाट इज जीमेल अकाउंट, तो हम सीधा सीधा ये बताएंगे ये एक मेलिंग अकाउंट है।
कोई भी डेटा को अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजना है तो आपको एक अप्रोच चाहिए होगा, उस अप्रोच को बोलेंगे मेलिंग। ठीक है, मेलिंग मतलब शेयरिंग, शेयरिंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो गूगल ने क्या किया, शेयर करने के लिए डेटा अपनी एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे डिवाइस को उन्होंने क्या किया, आपको लिए एक अप्रोच दिया जिसमें कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन आपका लिया जाएगा। यूनिक इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है ना, उसके लिए एक और पेंट ओपन कर देता हूं। सबसे पहला हम आइटम क्या करेंगे, जीमेल अकाउंट। तो जो यूनिक इंफॉर्मेशन है इसमें क्या क्या चाहिए, जीमेल अकाउंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें ना। सबसे पहले नेम, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और क्या चाहिए ना, आजकल कॉमन हो गया है मोबाइल नंबर, क्योंकि सबके पास जनरली मोबाइल होता है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है वैसे अभी भी, मतलब आप मोबाइल नंबर अगर नहीं भी है तब भी आप बना सकते हो। और क्या बना सकते हो, ऐसे कुछ सम मोर ऑप्शनल पैरामीटर पैरामीटर्स। तो एक जीमेल अकाउंट बनाने के लिए, एक यूनिक मेलिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए ना, बेसिक चीजें चाहिए जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अगर है तो मोबाइल नंबर, नहीं तो कुछ ऑप्शनल पैरामीटर लाइक आपके पास पहले से ही कोई मेल आईडी पड़ा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फेवरेट कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे दो, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप एक रोबोट नहीं हो। और जरूरत पड़ती है अगर मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो उस पे वो ओटीपी लेके वेरीफाई करता है कि आप खुद हो या कोई रोबोट के थ्रू आप ये काम करा रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाएंगे, किसके लिए ना, हमारी गोल क्या है, गूगल प्रोडक्ट्स को यूज करना है। क्यों करना है, मैं अभी तक जितने भी काम करता था एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, वो सब लोकल डेटा होता था, लोकल आइटम्स होते थे, जिससे हम क्या करते हैं ना, उसको खाली हम अपनी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं या किसी फिजिकल एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह को ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऑनलाइन करता हूं कोई काम, उसमें मुझे एक एडवांटेज नहीं बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा, जैसे मल्टी शेयरिंग ऑफ कंटेंट्स, जैसे पैरेललिज्म, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप पैरेलली एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हो। तीसरा, राइट और क्रिएट वन टाइम एंड यूज मेनी टाइम्स, एक बार आप क्रिएट कर दोगे, उसको अपडेट करने के लिए उस अकाउंट से लॉगिन करके आप कोई भी कंप्यूटर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक बार आप बना देते हो, फिर उस डॉक्यूमेंट को कहीं से भी आप अपडेट करके दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस को देख के हमने क्या किया ना, ये सारे आइटम्स को हमने टारगेट किया जो गूगल प्रोडक्ट से, उन गूगल प्रोडक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और उनमें से सबसे पहला जरूरी होता है जीमेल अकाउंट। जैसे ही जीमेल अकाउंट बन जाती है, आपको बाय डिफॉल्ट गूगल क्या करता है, 15 GB स्पेस के साथ, कितना जीबी, 15 GB स्पेस के साथ आपको डेटा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर आप क्या रखोगे, चावल बोरी ये सब रखोगे, है कि नहीं मुस्कान। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या रखेंगे, डिजिटल डेटा रखेंगे। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो या फिर कोई डेटा आप क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, उन वर्क को आप डिजिटली क्लाउड पे रखते हो। और ये क्लाउड जो टर्म है वो क्या है, ये है गूगल ड्राइव। गूगल का प्रोडक्ट को गूगल ड्राइव कहते हैं। और नीचे देखो ये क्या है, एमएस प्रोडक्ट है, तो एमएस प्रोडक्ट के लिए वन ड्राइव प्रोवाइड करता है। कौन देता है, एमएस, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। और इसके लिए सबसे पहला जरूरी होती है आउटलुक अकाउंट करना। तो जैसे आपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट किया, ऐसे ही आउटलुक अकाउंट भी सिमिलर ही होती है, आपका इंफॉर्मेशन लेता है। और अगर आप पहले से कोई अकाउंट पे रखते हो तो उसको एज ए अल्टरनेटिव बैकअप करके आप उसको भी बना सकते हो। जब आप बनाओगे तो वो चीज देख लोगे। लेकिन आज की गोल क्या है, हम एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को आज एसेस करेंगे जो कि होगा हमारा गूगल डॉक्स। ठीक है,
तो हमारा जीमेल अकाउंट बन गया। अब आते हैं जीमेल ड्राइव कैसे आएगा। क्या आएगा ना, हम गूगल ड्राइव कैसे आएगा, गूगल ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव के लिए कैसे होगा, जैसे ही हो जाएगा आप क्या करोगे, आफ्टर जीमेल अकाउंट, सबसे पहले में क्या है, आफ्टर जीमेल अकाउंट टाइप ड्राइव विथ योर गूगल ब्राउजर, ठीक है। और एस ई मतलब क्या लिखा है, और एस ई मतलब नहीं तो सर्च इंजन से आप टाइप करो, गूगल ब्राउजर से या फिर एस ई से। ये क्या बोल दिया सर, अभी बताता हूं। अब मैंने क्या किया, इसको खोलने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, ब्राउजर खोलोगे। ब्राउजर के बारे में तो सर बताया नहीं, ओके ब्राउजर भी बता देता हूं। इससे पहले एक और आइटम हमने छोड़ दिया था, उसको बोलते हैं ब्राउजर। कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट करना है, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट करना है, असेसमेंट मतलब आइटम, ठीक है, जिसको हम एसेस करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट मतलब ऑनलाइन आइटम, ठीक है। क्लाउड पे कोई एक ऐसी आइटम है जिसको आप यूज करना चाहते हो, उसको हम ऑनलाइन असेसमेंट समझ सकते हैं। उस ऑनलाइन असेसमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट का एक ऐसी क्या चाहिए, टूल चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा अलग अलग इंटरनेट आइटम्स को एक्सप्लोर करने में। तो वो जो इंटरनेट की आइटम्स को एक्सप्लोर करता है उनको हम बोलते हैं ब्राउजर। पहले इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोला जाता था, और उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले जो उसका ब्राउजर था जिससे इंटरनेट को एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम पहले उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर रखा था। लेकिन जैसे जैसे दूसरे कंपनियों ने, दूसरे ब्रांडों ने, उन्होंने जब अप्रोच किया, उन्होंने अपना अपना इंजन के हिसाब से अपना अपना ब्राउजर का नाम रखा। फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करेंगे, गूगल ने क्या किया, आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रहे हो, मेरे सर्च इंजन में तो आएगा, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से करो, कहीं से करो, हम गूगल से तो सर्च करते हैं ज्यादा से सीधे। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो वो क्या किया, गूगल ब्राउजर दे दिया। ब्राउज मतलब ढूंढना, ब्राउज किसको बोलते हैं, ढूंढने को ब्राउज बोलते हैं। सर्चिंग का दूसरा नाम होता है ब्राउजिंग, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, गूगल ब्राउजर। जैसे जैसे बड़े कंपनी नाम दे दिए, मोजिला ने मोजिला फायरफॉक्स करके एक ब्राउजर ने दे दिया, ब्राउजर का नाम दे दिया। तो जेनरली कोई भी इंटरनेट की आइटम को ब्राउज करना है, सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर। तो वो ब्राउजर में से हमारे पास बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, जैसे एक्सप्लोरर वाला गूगल ब्राउजर, और क्या है दूसरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और माइक्रोसॉफ्ट का अभी क्या आया है, एड्ज, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज करके भी आया है, ठीक है। तो ये ब्राउजर भाई साहब को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और इनको कर देंगे दूसरे कलर। ओके, तो ये जीमेल अकाउंट हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल का कोई वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, कुछ भी हो ऑनलाइन अगर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे ना, हमें सबसे पहले चाहिए हमें ब्राउजर। उसके बाद ये वाला स्टेप्स यूज होगा। कौन सा वाला, ये वाला। अगर गूगल प्रोडक्ट को यूज करना है तो 1 2 3 4 जो लिखे हैं उससे पहले क्या आएगा, 0। यूज एन ब्राउजर, क्या है, यूज ए ब्राउजर। पहला आइटम होगा एक ब्राउजर को यूज करो। उसको यूज करके जीमेल अकाउंट बनाओ, या उसको यूज करके आउटलुक अकाउंट बनाओ। उसके बाद गूगल ड्राइव में जाओ, अगर जीमेल बनाया है तो गूगल ड्राइव में जाओ, अगर एमएस प्रोडक्ट का अगर आउटलुक बनाया हो अकाउंट तो वन ड्राइव में जाओ। उसके बाद
उसकी सॉफ्टवेयर अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो गूगल का, तो गूगल स्वीट यूज करो, या एमएस ऑफिस का ऑफिस 365 यूज करो, या एमएस ये ऑफिस 365 क्लाउड वर्जन है। हम जो ऑफिस में काम करते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब लोकल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। अगर इसी का ही ऑनलाइन वर्जन लेना चाहते हो, ऑफिस 365 को भी आप परचेज कर सकते हो। फ्री में भी अवेलेबल होता है कुछ केस में स्टूडेंट्स के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में भी मिलता है। तो इन दोनों के लिए हमारी पहली आइटम क्या हो जाता है, ब्राउजर। तो जैसे ही मैं ब्राउजर यूज किया हूं, ये गूगल अकाउंट के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ब्राउजर को लेके फिर जीमेल अकाउंट को एक्सेस करेंगे। क्या सर सेम चीज हम उसमें भी यूज करेंगे? उसमें ब्राउजर को नहीं भी करोगे तब चल जाएगा। क्यों? वो आपकी लोकल सेटअप के ऊपर काम करता है। जो आउटलुक है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है, क्यों एक्स्ट्रा ब्राउजर की जरूरत नहीं है? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का खुद एक आइटम है विंडोज। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अपनी ही सॉफ्टवेयर में दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना जरूरत नहीं है। लेकिन जब दूसरे प्रोडक्ट को यूज करोगे आप, तो उसके लिए उनका जो रिक्वायरमेंट है ब्राउजर की, उसके थ्रू आप जाओगे। समझ में आ गया? तो आप देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एड्स है, मैंने क्या किया, विंडोज बटन को दबाया। विंडोज बटन को दबाते ही क्या खुल गया, सिस्टम मेनूस। यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, ये टाइप कर रहा है, इसमें लिखना क्रोम। क्या लिखोगे, क्रोम। पहली बार आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है, नेक्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्रोम लिख के आप एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करोगे, मेरा ये पहले से ही अकाउंट्स बने हुए हैं, किसमें, जीमेल में। तो क्योंकि जीमेल है, तो वो क्या किया, गूगल क्रोम ने मुझे बता दिया कि आप इन तीनों में से कौन सा अकाउंट के साथ आगे जाना चाहते हो, या नया बनाना चाहते हो। मैं बोलूंगा कि नया बना दो भाई साहब। तो नया बनाते ही उसमें देखो साइन इन बोल रहा है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट बोलूंगा। अगर कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करूंगा, तो देखो एक ऐसे प्रोफाइल दे दिया ना, उसमें अगर मैं जीमेल करता हूं, इसका कलर सेट कर दो, कुछ नाम दे दो, डन कर दो। देखो ये मेरा जो पेज खुल गया, ये होता है हमारा डिफॉल्ट पेज। वेलकम गूगल पेज बोलते हैं, सर्च इंजन का पेज है। इसमें मैंने अकाउंट यूज नहीं किया। कहां से पता चलता है अकाउंट क्रिएट किया कि नहीं किया, ये वाला। ठीक है, ये जो अकाउंट है DSDF करके मैंने बना दिया था ना, तो ऐसे मैंने एक यूजर नेम लेके चला गया था। दोनों चीज डिफरेंस है, यूजर नेम क्या होता है और अकाउंट क्रिएट होती क्या होती है। यूजर नेम मतलब कोई एक नाम देके आप आगे बढ़ जाते हो टेम्पररी चीजों को हैंडल करने के लिए। लेकिन गूगल प्रोडक्ट की आइटम्स को अगर यूज करना है, एसेस करना है, तो आपको गूगल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखता हूं मैं जीमेल, ये जीमेल है। अब मैं चाहता हूं कि जीमेल के अंदर जाना चाहता हूं। जैसे मैंने ईमेल जीमेल किया, वो फिर मुझे अकाउंट पेज पे लेके जाएगा। देखो क्रिएट एन अकाउंट बोल दिया उसने, भाई अकाउंट एक क्रिएट कर दो। तो इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है मुझे कि आप अकाउंट क्रिएट किए हो तो आ जाओ, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। अगर नहीं किए हो तो करके दिखाओ। तो जीमेल की क्रिएशन वाला टास्क के लिए दूसरा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, उसको अभी फोकस नहीं करते। अभी मैं क्या करूंगा, साइन इन में चला जाऊंगा, इसको बंद कर देते हैं, दोबारा क्रोम में जाऊंगा। मैं मान लो कि मेरा नाम से जो अकाउंट है उस पे आ गया। अब ये मेरा जो टैब्स है, इन जो आइटम्स को बोलेंगे टैब्स, 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर की सर्च बार। ठीक है, इसको बोलते हैं पेज कंटेंट। तो ये जो आइटम दिख रहा है, और ये सब क्या है सर, ये बुक मार्क्स है। मतलब कोई पेज आपने लास्ट टाइम किया हुआ है, तो गूगल क्रोम में जो ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर में सेटिंग्स होता है कि आप रिमेंबर करके रखना चाहते हो या नहीं। मैंने रिमेंबर कर रखा है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। आप अगर नहीं रखोगे तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो सर्च बार है ना, ये सर्च इंजन होता है। मतलब लिखोगे व्हाट इज करेंट टेम्परेचर, इसमें क्या दिखा रहा है, 26 डिग्री दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन की जरूरत था, और वो इंफॉर्मेशन को आप सर्च इंजन में एंटर करके सर्च करने की कोशिश किया। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी। और ये जो रिजल्ट लेके आया, वो कहां से लेके आया,
ना गूगल ने क्या किया, वो जो सर्वर है, गूगल सर्वर है, उसमें जो डेटा फीड किया जाता है, वो फीड कौन करता है, उसको वेब सर्वर कहते हैं। तो जो वेब सर्वर है, वहां से जो डेटा आके पड़ा हुआ है गूगल सर्वर के पास, जो भी नियरेस्ट था मेरे इस कंप्यूटर के, उस सर्वर से वो डेटा लाके दिखा दिया कि आपकी जो आसपास की जो टेम्परेचर है अभी 26 डिग्री सेल्सियस है। आप अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, इसको ब्राउज करोगे, इसमें देखोगे कि क्या टेम्परेचर है, कल को क्या टेम्परेचर होगा, परसों क्या टेम्परेचर होगा, इस तरह चीजों को आप एक्सप्लोर करोगे। दिस इज ए सैंपल यूज केस ऑफ गूगल ब्राउजर। हमारा गोल क्या है, गूगल डॉक्स को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे और इसमें लिखेंगे जी डॉक्स। तो जैसे ही मैंने जी डॉक्स किया, मेरे पास सर्च आइटम की रिजल्ट जो आ गया, सबसे पहले गूगल डॉक्स आ गया। आ गया। मैं चाहता हूं कि गूगल डॉक्स के पहले से थोड़ा सा गूगल ड्राइव में भी देख लेते। गूगल ड्राइव, जैसे मैंने गूगल ड्राइव किया, इसमें देखो लिख के आ गया। अब मैं इसको क्लिक किया, इसमें देखो अकाउंट चूज करो बोला, मैंने अकाउंट चूज कर दिया। मेरे अकाउंट को दिखाओ, अकाउंट स्टोरेज इज फुल। ये मेरे पास इतने ज्यादा डेटा है जो कि 15 GB से ज्यादा हो गया है। मेरे 15 GB ने 90 GB करीब है, 93 GB ऑफ 15 GB। सर ये कैसे पॉसिबल है? वो क्या करता है, जब 15 GB फुल हो जाता है डेटा, आपको मंथली पेमेंट देके परचेज करने के लिए बोलता है। तो मैंने 120 रुपीज देके 200 GB परचेज किया था, वो भी एक्सपायर हो गया। तो 93 GB डेटा मेरा वहां पे पड़ा है, वो डिलीट नहीं होगा। जब मैं रिचार्ज कर दूंगा, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैं रिचार्ज नहीं किया हूँ, तो 93 पॉइंट आउट ऑफ 15 GB करके इतनी ज्यादा परसेंटेज यूज हो चुका है बोल रहा है। बट ठीक है, हमें तो जाना है ना। मैनेज स्टोरेज, देखो इसमें ये सारे आइटम, देखो बहुत सारे आइटम्स इसमें है ना, ये सबको जब कंबाइन कर देते हो तो इसको गूगल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब मैंने स्टोरेज में गया, इसमें देखो क्या क्या होता है, डेटा देख रहा। अब देखो, योर मेंबरशिप इज टेम्परली पॉज्ड बट इट इज ओके। हम क्या करेंगे, स्टोरेज में जाएंगे। जैसे स्टोरेज में जाएंगे, होम में जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो ये डेटा के बारे में बता रहा है ना, ये मेरा स्टोरेज है, अपग्रेड करने के लिए हम बोल रहा है, क्वेश्चन आंसर दे रहा है कि नहीं। ये स्टोरेज जो फुल करके दिखा रहा है, तो आपकी जब तक ये डेटा क्लीन नहीं होता है तब तक ये ऐसे ही रोता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट में लॉगिन करेंगे जिसमें स्टोरेज फुल नहीं है। किसमें होगा, मान लो कि ये वाला अकाउंट है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करोगे, क्या, गूगल ड्राइव, ठीक है। अब गूगल ड्राइव के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इसके, इस अकाउंट के। देखो ये दिख रहा है, ये लेफ्ट में एक पैनल आ रहा है, नेविगेशन पैनल, उसमें के ऊपर क्या लिखा है, ड्राइव लिखा है। और यहाँ पे मेरा जो हमारा वीडियोस है या डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ये सारे स्टोर्ड है। समझ में आ गया? तो ये मेरा ड्राइव है। अगर मैं कोई नया फाइल रखना चाहता हूँ, तो इसमें प्लस करूंगा, फाइल अपलोड करूंगा। इसमें मान लो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चाहिए, ये बुक 1 को अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। बुक 1 देखो अपलोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग 1 आइटम। देखो ये अपलोड हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर में ही खुल जाएगा। देखो, ठीक है। देखो, ओपनिंग बुक 1 डॉट एक्सएल एक्सएक्स इन गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्यों बोला उसने, हमने एक एक्सेल शीट अपलोड किया है कि नहीं। लेकिन गूगल के पास एक्सेल शीट है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है नहीं। तो वो किस में खुलेगा, गूगल शीट्स में खुलेगा। तो ऐसे एक एप्लीकेशन जब क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाता है, वो सुइटेबल कंपैटिबल जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को यूज करके इसने खोल दिया गूगल शीट्स में। समझ में आ गया? तो हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और ये ड्राइव में अपने आप डेटा आ जाएगा। कैसे सर, एक बना के दिखाओ। बिल्कुल बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसी अकाउंट का ब्राउजर है ये, टी करके है। इसमें मैं क्या करूंगा, गूगल डॉक्स क्या बनाऊंगा, गूगल डॉक्स। मैंने क्या बोला, एमएस वर्ड जैसा अगर कंपैटिबल सॉफ्टवेयर गूगल का देखना चाहते हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, उसका नाम है गूगल डॉक्स। तो हम क्या करेंगे, गूगल डॉक्स साइन इन, हमारे अकाउंट साइन इन टी है, तो बाय डिफॉल्ट देखो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आ गया। आ गया, इसमें लिखता हूं हेलो डियर,
ऐसे ही तो होता है तुम्हारा, ये ऐसे ही होता है या नहीं होता है? आपकी जो एमएस ऑफिस की डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही कुछ सिमिलर व्यू है कि नहीं? खाली दोनों का टूल में डिफरेंस है और कुछ कुछ माइनर सा अरेंजमेंट है। ये बोल रहा है कि कुछ और पॉपअप वगैरह देके कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए कोशिश करेगा। इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसको। अब इसमें देखोगे, अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखोगे माई फास्ट गूगल डॉक। तो ये जो फास्ट गूगल डॉक है, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है। अब इस फाइल को देखो, इसमें मान लो कि क्या करना चाहते हो, आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हो, फाइल में क्या है, एडिट में क्या है, व्यू में क्या है, इंसर्ट में क्या है, फॉर्मेट में क्या है, टूल्स में क्या है, वो सब हम बाय डिफॉल्ट सीखेंगे। लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स में क्या सिमिलरिटीज आएंगी? इसमें भी मेनू बार है, उसमें भी मेनू बार है, उसमें भी अलग अलग फंक्शनलिटी है, इसमें भी अलग अलग सब फंक्शनलिटी और फंक्शनलिटी है। और इसमें और उसमें जो फाइल की ऑपरेशन है, मान लो कि इस डॉक्यूमेंट को मुझे डाउनलोड करना है, मतलब ये तो ऑनलाइन है, और लोकल में कैसे लेके आऊंगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? डाउनलोड। इसको वर्ड में करना है, पीडीएफ में करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया, देखो ये आ गया। इसको फोल्डर में जाके देखो, ये देखो। अब ये इसको मैं क्या खोलूंगा? ओपन विथ करूंगा। ये एमएस वर्ड का एप्लीकेशन है, इसको एमएस वर्ड में खोल दूंगा। दिख गया? तो कैसे आप, अगर ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। आपको पता चल गया, गोल यही है। आज की क्लास में हम ये इंट्रोडक्शन सेक्शन इसलिए रखे थे, आपको पहले पता चले कि आप करने क्या वाले हो। एमएस वर्ड में क्या ऐसे चीज आप कर रहे हो जो कि एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा कोई कंप्यूटर में, तो उसमें कैसे कर सकते हो। मैंने काफी टाइम इसी में ही स्पेंड किया। ये क्या आ रहा है? डोंट रिस्क, ये हमारा परचेज वर्जन नहीं है तो इसलिए दिख रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, जब लाइसेंस आप ले लोगे तो दिखा देगा। ठीक है, बाकी जो हमारा ऑफिस की डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप गूगल में ड्राइव पे अपलोड करके वो चीज कर सकते हो, और वहां पे कोई डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे भी ला सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि 100% होता है, 99% कंपेरेटिवली मिल जाता है। सर ये 1% का क्या चांस होती है? कुछ प्लगइन हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के पास नहीं हो, कुछ उसका प्लगइन इसके पास नहीं हो सकता है, और इसका प्लगइन उसके, उस केस में क्या होता है, नॉट फाउंड करके एक सिंबल या लेबल करके ऐड हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये हमारा बेसिक सेशन था, इंट्रोडक्शन टू गूगल प्रोडक्ट्स एंड हाउ वी कैन इनवोक एमएस वर्ड टू गूगल डॉक्स। कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह को अपनी फाइल को ऑनलाइन शेयर करके, अब वो डॉक्यूमेंट को, जो ये गूगल में डॉक्यूमेंट है, ये गूगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हमने लिखा है, हम ये लिंक, ऊपर जो लिंक है ना, इसको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और शेयर कर देना है। कैसे शेयर करोगे? नोटपैड, ये आप दे दोगे। ठीक है, किसको दे दोगे? किसी को भी जिसको आप पैरेलली काम कराना चाहते हो। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो जिसमें आप आधा और वो आधा बनाना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप इसको दे दोगे और बोलोगे कि आप ये सेक्शन कर लेना, मैं ये सेक्शन कर लूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर करके वो डॉक्यूमेंट का लिंक दे दिया, उसके पास तो पहुंच जाएगा। जब वो खोलेगा, वो क्या एसएस नहीं है बोलेगा, तो उसके इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे मान लो कि मैंने किसी और को देने की कोशिश किया, ये मेरा दूसरा मेल आईडी है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा मेल आईडी है, दे दिया। अब देखो, एक सेकंड में उसके के लिए दिखाता हूँ। क्रोम में जाएंगे। ठीक है, ये एक और अकाउंट है, इस अकाउंट को खोलता हूँ, इसकी गूगल डॉक्स खोलता हूँ। इसमें देखो गूगल डॉक्स है क्या, पहले जो फाइल दे रहा है देखो, यहाँ पे फाइल की प्लेस क्या रहेगी, इसको क्लिक करोगे इस आइकन को, तो यहाँ पे देखो, जैसे एमएस ऑफिस में हमने राइट क्लिक करके न्यू करते थे ना, इसमें ब्लैंक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये सारे मेरे फाइल से आपको अभी नोट्स मिला होगा ना,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ये नोट्स मिला है, राइट। ये मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है इसमें देखोगे मेरा कौन कौन सा फाइल है, इतने सारे फाइल है। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूं कि उस ब्राउजर से ये माई फास्ट गूगल डॉक करके कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, नहीं है ना। आप देखो उसको सेंड कर रहा हूं मैं, इसमें कमेंट डाल दिया ताकि ये अपडेट नहीं कर सके कोई, मतलब कमेंट दे सकता है लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखो इसमें मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। ओन्ड बाय एनीवन, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, माई फास्ट गूगल डॉक, अभी आया नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे खोलेंगे, ये लिंक है, ये लिंक को कॉपी करो, ये हमारा ब्राउजर देखो दूसरा यूजर का है, इसको खोलो, वो आएगा, थोड़ी देर में स्लो होता है। तो देखो ये आ गया, यू आर सजेस्टिंग, मैंने यहाँ पे लिखा, ये खाली कमेंट में दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वहां पे जाके दूसरे यूजर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो शेयर परमिशन है देखो ये इसमें आ गया, देखो इसको कौन पढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंटर को हटा के एडिटर देना चाहता हूँ, सेव, ठीक है। अब जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आपको एसएस मिल पाए, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं लिख रहा हूँ दिस इज फ्रॉम TAS डिफरेंट यूजर, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ, ये मेरा ये वाला अकाउंट है, और दूसरी जगह पे देखो आ गया ऑटोमेटिकली। तो एक क्रॉस यूजर मतलब अकाउंट अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बैठ के आप यहाँ से कुछ डेटा अपडेट कर सकते हो, वहां से कुछ डेटा अपडेट आप ट्रैक भी कर सकते हो, कौन क्या चेंज किया उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड जैसा गूगल डॉक को एक्सप्लोर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।